कहानी की शुरुआत होती है एनीमे की मेन लीड रियो को दिखाते हुए, जो नींद से जागते हुए घर से बाहर निकलता है और अपने हाथ पर एक छोटा सा वाटर बॉल बनाता है। इसके बाद दिखाया गया है कि रियो कहीं और होता है और सोचता है कि ये मैं कहाँ हूँ। तभी उसके सामने एक एंजल प्रकट होता है जिसे रियो फेक माइकल समझ लेता है। तब वो एंजल उसे कहता है कि रियो अभी आफ्टर लाइफ में है और उसे टी नाम की फैंटेसी दुनिया में रीइंकार्नेट किया जाएगा, जहाँ 20% लोग ही स्पेल कास्ट कर सकता है। फिर रियो को रोंडो नाम के फॉरेस्ट में रीइंकार्नेट किया जाता है, जहाँ उसे 2 मंथ का फूड, मॉन्स्टर की जानकारी के लिए 2 बुक और साथ में वाटर मैजिक भी मिलता है। अब रियो घर में वाटर मैजिक का प्रैक्टिस करता है और एक टब में अपनी पावर से पानी भरता है। फिर पुराने तरीके से आग जलाने को ट्राई करता है, जिसमें वो नाकाम हो जाता है और जमीन पर फैल जाता है। तभी उसका नजर सूरज पर पड़ता है और उसे एक आइडिया आता है। उसके बाद रियो वाटर को जमा कर आइस में कन्वर्ट करता है और वो मैग्नीफाइंग ग्लास जैसे यूज करके आग जलाता है और पानी गर्म करके बांट लेता है। यहाँ से सीन चेंज होकर अगले दिन दिखाया जाता है। अब रियो एक ट्री पर वाटर बॉल से अटैक करता है, जिससे कुछ भी नहीं होता। फिर आइस एरो बनाकर ट्राई करता है, जो कि फुसकी बम जैसा फुसकी ही निकलता है। वैसे ही वो पूरे दिन ट्राई करते रहता है पर कुछ नहीं कर पाता। फिर तीसरा दिन दिखाया जाता है। अब रियो आइस स्पेक्स बनाकर अटैक की प्रैक्टिस करता है। पूरा दिन अब रियो आइस स्पेक बनाकर ट्राई करता है। आज भी वो नाकाम ही रहता है। ऐसे ही कई दिन और रात गुजर जाता है और एक दिन रियो जंगल की ओर निकल जाता है। चलते चलते उसके सामने एक जंगली सुअर आ जाता है, जिसे देखकर उसके फट के हाथ में आ जाता है। फिर भी वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी जंगली सुअर उस पर अटैक कर देता है, जिसे रियो डॉज कर लेता है। और जब सुअर दूसरा अटैक करने आता है, तभी रियो जमीन पर आइस स्पाइक बना देता है, जो सुअर के आर पार हो जाता है और सुअर खत्म हो जाता है। रात को वो बुक्स को देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस सुअर को उसने हराया है वो तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। ये दुनिया में ड्रैगन्स भी होता है, जो कि पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर वो नहाकर सो जाता है। अब अगला दिन वो फिर से जंगल में कुछ फ्रूट खाकर आगे बढ़ता है। तभी उस पर एक असैसिन बर्ड अटैक कर देता है। इसे देखकर हमारा नल्ला हीरो आइस ब्लॉक बनाते हुए घोड़े की स्पीड से भागने लगता है, और बर्ड भी कम नहीं था। वो भी उसके पास पहुंचते हुए सीधा उस पर हमला बोल देता है और नल्ला हीरो एक आइस बैरियर बना लेता है, जिससे टकरा कर बर्ड का पोपट हो जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। उस बर्ड से भागने के चक्कर में अपना नल्ला हीरो रास्ता भटक जाता है और जंगल में ही भटकने लगता है। भटकते भटकते वो एक लेक पर पहुंचता है, जहां उसे एक हेडलेस प्रिंस दिखता है। उससे आगे बढ़ते हुए फिर एक जायंट स्नेक मिलता है। उस स्नेक को रियो इजीली निपटा देता है और कुछ फिश पकड़ के जैसे तैसे घर पहुंचता है। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहां अपना नल्ला हीरो जी तोड़ मेहनत करके अपने मैजिक को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है। उसी रात वही हेडलेस प्रिंस दुल्हन उसके पास आता है और रियो को एक मैजिकल वाटर शॉट देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और फिर से वही असैसिन हॉक को दिखाया जाता है, जो अब पहले से ज्यादा भयानक और पावरफुल दिखता है। वो आते ही रियो पर वाइन स्लेज से अटैक कर देता है। रियो आइस बॉल बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, पर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब रियो उसके अटैक से बचते हुए 10 लेयर का आइस बॉल बना देता है, पर अपना हॉक भी कहाँ कम था। वो भी सोनिक सर्ज अटैक से सारे वॉल को ब्रेक कर देता है। अब हॉक रियो पर लाइटनिंग अटैक करता है, जिसे रियो डॉज कर लेता है और अपनी वाटर स्वॉर्ड निकालकर हॉक से लड़ने लगता है। थोड़ी देर लड़ाई के बाद रियो अपनी स्वॉर्ड को हॉक के गले में घुसा देता है, जिससे सोल बॉडी से निकल आता है। तभी आसमान में एक रेड ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि रियो के सामने ही आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो रियो को कुछ समझ में नहीं आता, पर जब वो ड्रैगन उससे बात करने लगता है तब वो शॉक्ड हो जाता है। तब वो ड्रैगन उसे कहता है कि हम टेलीपैथी से बात कर सकते हैं, और हमें पता चलता है कि ड्रैगन का नाम लेविन है। ड्रैगन रियो की वाटर शॉट को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब रियो और ड्रैगन की दोस्ती हो जाती है और लेविन रियो को फिर मिलेंगे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। अगर आपको ऐसा एनिमे पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।